संसद में होली का हुड़दंग, रंग जले। इसके पात्र हैं झांसी की रानी स्मृति ईरानी। सूली पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो सुनिए आज मेरा जवाब। झांसी के राजा अरविंद केजरीवाल। वमू के युवराज राहुल गांधी। पीएम इन परमानेंट वेटिंग LK आडवाणी। चारा के राजा लालू प्रसाद। लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद भवन। और यह है संसद भवन का बागीचा, जहां रंग रसिया से लेकर रंग द्रोही तक सब आधी रात से जमे हैं। बगल में एक खोमचा टाइप का बनाकर बनारस के पनवारी बाबू भांग घोटने में लगे हैं। मन ही मन में खुश हैं कि मोदी जी की उम्मीदवारी फार्म पर दस्तखत किया तो किस्मत ही खुल गई। पान लगाने वाले को मिल गया संसद के ओसारा पर भांग घोटने का न्योता। गोला गोला पिया भंग का गोला गोला। लेकिन ये क्या, यहाँ भांग घोटाया भी नहीं कि ससुर कई खद्दर वाले सूंघ सूंघ के पहुंचे। तभी बागीचे की तरफ से लाल सलाम के साथ साथ जय भीम की नारेबाजी चालू हो गई। वही जात ठहरी नेता की तो बाबा साहब के नाम पर सियासी रोटी सेकने के लिए एक एक के निकलने लगे। हिंजी के अंदेशे से पहलवान मुलायम सिंह के पड़ुआ भाई यूपी वाले राम गोपाल यादव से तो रहा ही नहीं गया। भौजी जया से पूछ बैठे, भौजी काहे की नारेबाजी हो रही है? और जया बोली, अरे वो कन्हैया है ना JNU वाला, उसके साथ ही लाल रंग से सांसदों के साथ होली खेलने की जिद पे अड़े हैं। जा कोई समाजवाद थोड़े ना हुआ। इधर नेताओं को रंग और भांग की पड़ी थी, उधर भीड़ देखकर कन्हैया के गले में कुचकुची होने लगी। झट से पकड़ लिया माइक और कहने लगा कि रंग तो स्मृति बूझ के मला था, लेकिन जब मुंह देखा तो निकली कानून वाली बाई। भागने के चक्कर में गिरा क्या, भगवा वाली बहन उमा जी ने पकड़ लिया। कान उमेट कर पूछने लगी, सच बोलो मीनाक्षी लेखी को लाल रंग लगाए हो ना? मैंने सच में लगाए हैं, फिर जाके लगाओगे, बोले कल लगाएंगे। तभी दूसरे मंच से खांसी के राजा पूरे फॉर्म में नजर आए। डॉक्टरों ने रंग और पानी से परहेज की हिदायत दी है, लेकिन स्मृति के साथ होली खेलने की हसरत में कोई नसीहत मंजूर नहीं। मनीष सिसोदिया को कुछ दिखाते हुए बुदबुदाए। नजर पहुंची तो दूर बागीचे के पत्थर पर कोई रंग और पिचकारी लेकर बैठी दिखी। कभी पिचकारी से उन्हीं की तरफ निशाना लगाती तो कभी लटों में उंगलियां फिरा फिरा कर पता नहीं कुछ कहती सी महसूस होती। मनीष बोले, सर ये पूनम पांडे है। तभी केजरीवाल बोले, भाई हम लोग तो हर हफ्ते फिल्म देखते हैं, ये दोनों क्यों नहीं कभी दिखी? और तभी एक कार्यकर्ता ने मंच के नीचे से धरना कुमार को खास जानकारी दी। नहीं समझ पाए तो हाथ के इशारे से पूछा, क्या है? तभी मनीष सिसोदिया ने हाथ के इशारे से कहा, जरा इधर देखिए। देखा तो गजब नजारा। राजनाथ बाबू ने नगारा पीटा और शुरू हो गए, हो रही है जो गिरा सारा रा रा हो रही। लेकिन जैसे ही 75 प्लस के ब्रेन डेड बाबू भांग के नशे में होरी गाने लगे,
उनको झटका लग गया जो मान रहे थे कि वो भांग के नशे में मोदी को गरियाएंगे। बाहर धमा चौकड़ी तो अंदर हाउस हिल रहा था। स्मृति का ऐसा रूप तो सास ने भी कभी नहीं देखा होगा। किसी की नजर में तुलसी तो किसी की नजर में दुर्गा तो किसी की नजर में झांसी की रानी का अवतार। गुस्सा फूटा तो इस बात पर कि रंग खेलने के लिए 2 साल से सबकी नजर उन्हीं पर क्यों है और हर कोई उन्हीं से उम्मीद लगाए क्यों बैठा है। एक रिमाइंडर, हनुमंतराव एमपी कांग्रेस पार्टी 9 दिसंबर 2014, 4 सितंबर 2015, 30 सितंबर 2015, 6 अक्टूबर 2015, 20 अक्टूबर 2015, 19 नवंबर 2015, 6 जनवरी 2016। ये सारे पत्र हमने निवेदन हेतु लिखे, ताकि चाहे वो सांसद कांग्रेस के हो या किसी और पार्टी के हो, जिन उत्तर का वो हमसे उम्मीद बांध कर बैठे हैं, जिस उम्मीद को लगाए बैठे हैं उस उम्मीद को मैं पूरा करूं। भाई बात चिट्ठी पत्री तक ही रहती तो गनीमत होती। स्मृति को गुस्सा इसका भी था कि दबाव डालने के लिए इस मामले में विपक्ष ने राष्ट्रपति प्रणव दा तक को घसीट लिया। लेकिन स्मृति ठहरी सयानी, समझ गई कि रंग में कुछ तो काला है। नारायण स्वामी जी ने जो पत्र लिखा, इसमें महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम का उल्लेख है। जाइए जाइए, मत सुनिए जवाब, क्योंकि आपकी इच्छा जवाब सुनने की थी ही नहीं, नियत में खोट थी आपकी, इसलिए पीठ दिखाकर जा रहे हैं आज। जवाब सुनिए। सिंधिया साहब, मुझसे आपने कहा ना कि बैठो बैठो सुनो, अब सुनने की बारी आपकी है, सुनिए। अमेठी लड़ने की ये सजा देंगे मुझे। स्मृति जिद पर अड़ गई। एनडीए तो ठीक है, लेकिन बाकी दलों के साथ रंग कभी नहीं। मामला बढ़ गया तो चिड़चिड़ा मुंह लेकर फ्लोर मैनेजर वेंकैया नायडू ने दखल दिया। वेंकैया बोले, ये वामपंथी लाल रंग लगाना चाहते हैं, जबकि इससे बौद्धिक बेईमानी, अहंकार, असहिष्णुता और देशद्रोह की बू आती है। इस पर लेफ्ट के साथ ही विपक्ष के ढेर सारे दल लगे हो हल्ला करने। तभी अचानक हेमा सदन से बाहर आ गई और उनके पीछे पीछे कुछ ऐसे सांसद भी बाहर आ गए जो उनके साथ होली खेलने का सपना लेकर ही अधेड़ हो चुके हैं। मौका मिला तो ड्रीम गर्ल को गुलाल तो लगाया ही, गुजिया भी खिला दी। हेमा उन्हें ना तो नहीं कर पाई, लेकिन जाते जाते नसीहत जरूर दे गई। Care of yourself. Play Holi very well. It's a festival of happiness, love, togetherness. So enjoy everybody and don't misuse it. Don't misuse it. दरअसल हेमा ने इशारों इशारों में समाजवादी पार्टी, जेडीयू और आरजेडी के नेताओं को संदेश दे दिया। हेमा के मुताबिक हरे रंग से जातिवाद, भ्रष्टाचार, मुस्लिम तुष्टीकरण, अवसरवादिता और अपराधियों को पनाह की बू आती। रात के हैंगओवर की वजह से वेंकैया ज्यादा बोलने के मूड में नहीं थे और विरोधियों के व्यवहार से हेमा का भी मन खट्टा था। सो संसद के भीतर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर के मुताबिक केसरिया सफेद और हरे को मिलाकर तैयार किया गया रंग चाटुकारिता, भ्रष्टाचार, मुस्लिम तुष्टीकरण, छद्म धर्म निरपेक्षता, जातिवाद और अवसरवाद की गंध तो देता ही है, साथ ही इसमें दम्भ और सामंती मानसिकता का चिपचिपा लिजलिजा एहसास लगातार होता रहता है। भाई अब इस पे गुस्सा तो राहुल को आना चाहिए था, लेकिन तैश में आ गई बहन मायावती। बहन जी को इस पर आपत्ति थी कि बीजेपी नेताओं की जुबान पर एक बार भी नीला रंग क्यों नहीं आया। इस पर सफाई देने के लिए खुद स्मृति को ही मोर्चा संभालना पड़ा। मैं आपसे कहती हूँ, अगर मेरे जवाब से आप संतुष्ट न हो, आज इस सभा में कहती हूँ मायावती
भारती जी, मैं आज बसपा के एक एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूँ, सरकरम करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। नहीं तो मैं सुन लीजिए आप मेरा जवाब। तो देखा आपने स्मृति का रौद्र रूप। लेकिन अरे रुकिए जनाब, कहाँ चल दिए आप? अभी तो पिक्चर बाकी है। चलिए आपको वापस संसद लिए चलते हैं और दिखाते हैं होली के कुछ और रंग, और वहां देखिए कि कहां तक पहुंचा सिविल सोसाइटी का ये अभियान। रंगों को लेकर मचे घमासान के बीच बगल में बैठे सिंधिया राहुल के कान में फुसफुसाए। राहुल बाबा बाहर की तरफ भागे और बाहर आए तो सन्न रह गए। बरसों बाद संसद भवन के बाहर अटल जी, सेहत से कमजोर मगर मर्द जनानी सबके साथ रंग खेलने मस्त। विजय गोयल फटाक से ताड़ गए कि राहुल गांधी पेड़ की ओर से ताका झांकी कर रहे हैं, तो जलाने के लिए अटल जी का हाथ पकड़कर नाचने लगे। इसके बाद भी राहुल नहीं भागे तो पीछे से एक और शख्स को खींच कर ले आए। भाई रंग गुलाल से पुता ये कौन? आंख मीच मीच कर देखने के बाद अचानक उनके मुंह से निकला, अरे ये तो मोदी जी हैं। फिर क्या था, राहुल भागे और बगल में बने अपने पार्टी के मंच पर चढ़ गए और इटालियन शराब के नशे में लगे गुजरात सरकार को गरियाने। और एक में से दो बच्चे भूखे हैं, मेलनरिश्ड हैं। किसी ने उन्हें बताया कि भाई मोदी जी अब गुजरात के सीएम नहीं, इंडिया के पीएम हैं। फौरन राहुल ने महिलाओं की तरफ देखते हुए गियर बदला। आपको क्या लगता है, महिलाओं को क्या लगता है? इज्जत की आपकी? भ्रष्टाचार किया, बलात्कार, गुस्साए कांग्रेसी राहुल के गुरु दिग्विजय सिंह को खोजने लगे, कोसने लगे कि इतने दिनों में कुछ भी नहीं सिखाया। तभी नजर दूर संसद के पार्किंग इलाके की तरफ गई। वहां पीएम इन वेटिंग जैसा एक शख्स नजर आया। गौर से देखा तो ईस्टमैन कलर में पुते हुए पक्का भूत बने हुए आडवाणी जी थे। नेताओं का ये रूप देख पूनम पांडे संसद के अहाते से भाग खड़ी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पास मीडिया ने उन्हें घेर लिया। भागने की वजह पूछी तो उनका दर्द था। बहुत ज्यादा अंदर धमाल चालू है। सभी लोग ऑलमोस्ट 80% लोग होश में नहीं लग रहे, तो मैं भाग गई। वैसे मैं बहुत डरती, क्योंकि पिछले होली मुझे किसी ने गलती से भांग की गोली खिला दी थी। बाहर होली का हुड़दंग तो अंदर स्मृति का झांसी की रानी का अवतार जस तस। मौका ताड़कर भगवंत मान ने केजरीवाल को फोन कर दिया। केजरीवाल को इस बात का रंज था कि अगर स्मृति झांसी की रानी है तो वो भी खांसी के राजा हैं। जब स्मृति के साथ होली खेलने की बारी आई तो विपक्ष ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को न्योता भेज दिया। किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। कमीने लोग हैं वो एक नंबर के, तुम्हें पता नहीं है वो क्या है। केजरीवाल की नाराजगी को चमचे फौरन भाप गए। तो पार्टी संयोजक को खुश करने के लिए किसी ने योगेंद्र यादव के मुंह पर काला रंग पोत दिया। रंग तो पोत दिया, लेकिन केजरीवाल डर गए। डरने की वजह है, लालू को किसी ने बता दिया कि किसी यादव भाई के साथ जबरदस्ती की गई है तो वो छोड़ेंगे नहीं। तुरंत जासूस को लालू पर नजर रखने के लिए भेजा गया। जासूस पहुंचा तो देखा लालू अपने द्वार पर लौंडा नाच की जगह बुढ़ा नाच देख रहे हैं। अचानक लालू का मूड बदला। राबड़ी की तरफ देखकर बोले, ए हमारा खदेरन की मदर, फ्रंट पर आओ। राबड़ी क्वेश्चन किया, क्या बात है जी? लालू बोले,
होरी का मूड नहीं बन रहा है, तनी खड़निया खियाई ना। राबड़ी अपने अचड़ा का गिट्टा खोलने लगी कि लालू की लौंडा नाच वाली ओरिजिनल पार्टी आ गई। लालू सब कुछ भूल कपड़ा फाड़ होली में मगन हो। हर तरफ रंगो धमाल शुरू हो चुका था, लेकिन संसद के भीतर की गर्मी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष को समझाने के लिए एक समझदार शख्स की तलाश शुरू हुई। जेटली जी ने मामले को निपटाने के लिए जावेद अख्तर जी की तरफ देखा। जावेद जी जेटली जी का इशारा समझ गए। फिर उन्होंने एक शेर में दोनों पक्षों को अपने अपने अंदाज में होली खेलने के लिए मना लिया। और इसीलिए डेमोक्रेसी कि चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, कि खुशबू और रंग से मिलकर चमन में बात बनती है। चमन में इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। जावेद अख्तर का इतना कहना था कि माहौल में होली का हल्ला शुरू हो गया और फिर हर तरफ रंगो गुलाल का सुरूर छा गया।